तकिया होश भुल गई, गरम गरम चाहत ते डुल गई। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज 12 o'clock दोपहर को मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। आज कुछ ज़्यादा जल्दी व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो गया है। सो सबसे पहले आप सभी को बहुत सारा थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया और कुछ ही दिनों में मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं और साथ मुझे व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। अम्मी पीछे आटा गूंद रही हैं और बाहर मैं जा नहीं सकती बिकॉज़ मेरा ये जो छोटा सा बलूंगा है ना, ये वाला ये मेरे पीछे आ रहा है। सो इस वजह से मुझे यहीं पे खड़े होकर आप लोगों से बात करनी पड़ रही है। तो मैंने कहा अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। सब कुछ सेटल हो गया। आज दोपहर को है हैश ब्राउन्स, फिश फ्राई, हाँ, और साथ है फ्राइज़। तो आज हमारा लंच जो है ये कुछ ऐसा होने वाला है। मज़े मतलब ऐसा है कि जब आप बाहर खाने के थोड़े से आदी हों तो अगर आप नहीं खाएं तो फिर घर में कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। सो पापा जो हैं वो चीज़ें लेने गए हुए हैं एंड मेरी जो भाभी हैं उन्होंने एक चैलेंज रखा हुआ है। यूजुअली कंपटीशन होता है लेकिन उन्होंने कुछ चैलेंज रखा हुआ है। चैलेंज ये है कि आपको गाना गाना है एंड सबने गाना गाया है। मेरी बहन ने गाया है, भाभी ने गाया है और बाकी सब ने गाना गाया है। अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं गाना कौन सा गाऊं और क्या गाऊं। सो मैं जब भी किसी से पूछ रही हूँ तो मुझे कोई भी सही से बता नहीं रहा। एक टाइम था कि जब मैं बहुत गाने सुनती भी थी और गाती भी थी, लेकिन पिछले तकरीबन 10 साल से मैंने ना तो कोई गाना इतना मैं सुनती हूँ ना ही मैं उसकी कोई भी प्रैक्टिस करती हूँ। जब आपको शौक़ होता है गाने गाने का तो प्रैक्टिस भी आप लोग करते हैं। मतलब प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं कि हम लोग बहुत अच्छे सिंगर्स हैं और पता नहीं कौन सा हम लोग कितना को अच्छा गाना गाते होंगे, ऐसी बात नहीं है, बस शौक़ की बात है। एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा शौक़ था गाने गाने का और गानों को एक्सपीरियंस करने का और बोलने का और लिरिक्स याद करने का। बाकायदा मैं लिख के लिरिक्स याद करती थी। लेकिन आज इतने सालों के बाद जब मुझे कहा जा रहा है कि भाई तुम गाना गाओ, ऑब्वियसली हम सारे बुरा गाने वाले हैं, कोई भी हम में से प्रोफेशनल तो है नहीं है। सो कंपटीशन ये कि सबसे बुरा कौन गाएगा, तो उसमें मैं नहीं आना चाहती। सो मैं सोच रही हूँ कौन सा गाना गाऊँ। इनसे पूछ रही हूँ तो इनको भी समझ नहीं आ रही। यार कुछ याद किए कौन सा गाना गाऊँ। जोन सा मर्जी गा लो। आगे से ऐसा आंसर आता है कि जोन सा मर्जी गा लो। क्या बंदा गाए, कुछ जहन में ही नहीं आ रहा। एंड अपनी बहन से पूछा है, अम्मी से पूछा है, तो सब बस ऐसे ही है कि जो दिल चाहता है वो गा लो। अब आ ही कुछ नहीं रहा, दिमाग में कोई गाना नहीं आ रहा। एंड देखो अभी मैं इस कंपटीशन को आगे बढ़ाती हूँ नहीं बढ़ाती। कल तो मैं स्किप हो गई थी क्योंकि मोमिना बेड से गिर गई थी। तो मैंने उससे कहा कि सॉरी मैं कोई गाना नहीं गाऊंगी एंड इस चैलेंज को भी यहीं पे रोक देते हैं। सो बाकी सब ने कर लिया, मैं आई एम द लास्ट वन। सो मैं सोच रही हूँ मैं आज उस चीज़ को कंटिन्यू करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस ना समझी में मैंने कहा मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। कुछ ना कुछ शायद मुझे समझ में आ जाए। जब बंदा क्रिएटिव वे में चलता है तो शायद कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाए। अभी देखती हूँ, सोचती हूँ। ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं गा सकती, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी लगेगी, लिरिक्स याद करने पड़ेंगे। ऑल्दो ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी इंसान को होता है कि थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया जाए रादर देन बहुत ही बुरा वाला परफॉर्म ना किया जाए। सो गाने का चैलेंज है मुझे, तो देखो मैं क्या करती हूँ और आप लोगों को भी शेयर करूँगी। उनकी भी सिंगिंग शेयर करूँगी, उनसे पूछ के करूँगी ऑब्वियसली। एंड अपनी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखूँगी आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हम आगे से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे आई एम श्योर कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वैसे एक होता है ना इंसान का कॉन्फिडेंस होता है, नहीं अच्छा लगेगा, तो वो वाला सीन है। सो देखो अभी मैं कैसा सिंग करती हूँ, जो कि ऑब्वियसली बहुत टेरेबल सिंगिंग होने वाली है आज मुझसे। थोड़ी मैं नर्वस भी हो रही हूँ। मतलब वैसे तो ये बहुत लाइट मोड वाला सीन है लेकिन मैं नर्वसनेस बहुत ज़्यादा मुझे हो रही है। देखो भी क्या होता है। सो आज के दिन का आगाज़ हो गया है और मेरा बच्चा जो है ये देखे मेरे पीछे पीछे। मोमिना ने आज इतनी क्यूट 2 चीज़ें की हैं। इसने एक तो बताया कि मैंने बाहर जाना और दूसरा फ़ैन का बता रही है। मोमिना किधर जाना है आपने,
किधर जाना है? किधर? नहीं मेरा सोना बेबी। चलो सबको सलाम करो, इधर आओ, इधर आओ, चलो सबको सलाम करो, सलाम करो। मोमिना के सर पे चोट लगी थी कल, ये एक्चुअली सोई हुई थी तो ऑल ऑफ सडन मैंने इसके इर्द गिर्द इतनी सारी चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन फिर भी ये नीचे गिर गई बेड से, और उसके बाद जो मुझे डांट पड़ी वो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। सो चलिए मैं गाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँ। बाहर चले, बाहर चले, बाहर, ये बाहर जा रही है। बाहर किधर है? बाहर किधर जाती हैं? किधर से जाते हैं बाहर? बताओ सबको, सबको बताओ बाहर कहाँ से जाती हैं? बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है भी उसने, बाहर जाना है। माशाल्लाह, अल्लाह ने जी बाहर। अच्छा सबको बताओ, बोलो मामा। ये क्या है? हाँ बाहर, भाई उसको बस बाहर का ही चस्का है, उसको ये कि मैं बाहर ही जाऊं। बाहर, बाहर जाना है भी उसने। वो फिंगर पॉइंट करके कहती है मैंने बाहर जाना है। अच्छा अच्छा, जाते हैं जाते हैं। पहले आप वॉकर में खेलो और मामा नानो के साथ हलवा बना लें और उसके बाद जाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, सबको बताओ बाहर, बाहर बताओ बाहर, बाहर किधर है? बाहर किधर है? बाहर, बाहर। और फैन किधर है? फैन, फैन किधर है? यार वो तो बाहर है मोमिना, बाहर 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 बाहर। गुड्डू बच्चा। सो अभी शाम का टाइम हो गया, पीछे अम्मी जो है वो चीजें निकाल रही हैं, हलवा बनाने लगी हैं, हलवे की तैयारी कर रही हैं। सो मैंने अभी अपनी इंग्लैंड वाली फ्रेंड के साथ बात किया। खा लो मेरा सोना। सो अभी जस्ट मैंने अपनी इंग्लैंड वाली फ्रेंड के साथ बात किया, बहुत अच्छा लगा। यू नो जैसे आप लोगों को थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो आप अपनी जो पुराने फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो टाइम का पता ही नहीं चला, पौना 1 घंटा मैंने उससे बात की है, बच्चों का हाल चाल ये वो सब कुछ हम लोगों ने बात किया। मेरा दुपट्टा अजीब लग रहा होगा बिकॉज मैं नमाज़ पढ़ते ही चली गई थी तो मैंने उसको ठीक नहीं किया, और मैं इतनी एक्साइटमेंट में थी कि मैंने कहा मैं फटाफट से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। एंड अभी हम लोग हलवा बनाने लगे हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम हलवा कैसे बना रहे हैं आज। तो यहाँ पर अम्मी ने लिया है 1 कप सूजी और आधा कप ऑयल, और ऑयल में जो 3-4 ग्रीन कार्डेमम डालकर उनको थोड़ा सा सौते कर लिया, और उसके बाद अम्मी जो है वो अब इसमें सूजी को डालकर 5 से 10 मिनट तक भूनेगी, बहुत ही हल्की आंच पे। इसका कलर चेंज ऐसा नहीं होगा लेकिन ये अच्छे से भुन जाएगा, सूजी जो है भुन जाएगी और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आएगी। सो यहाँ पर जो चीनी है वो ये वाला 1 कप अम्मी ने सूजी लिया था, तो हमें ज़रा चीनी ज़्यादा पसंद है तो हम लोग तकरीबन पूरा कप ही ले रहे हैं। और ये वाला 1 कप पानी का इसमें जाएगा, और साथ ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम लोगों को पसंद है, हम वो डाल रहे हैं, पिस्ता और ये रेजन्स। सो बाकी नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं अब नेक्स्ट क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा है। अभी मैं व्लॉग जब स्टार्ट करने लगी थी और आप लोगों से बात करने लगी थी, जी मीठे भाई रेयान जो है वो बेड के ऊपर जंप कर रहा है, एंड मोज़म मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारे हाथ कंट्रोल में, कि ये क्या कर रही हो साथ हाथों तो मैंने कहा ये दिस इज़ द वे आई एम, इतने सारे नुक्स निकलते हैं। सो एक और नुक्स निकाल लेती हैं। मैंने शाम को अपना जो भी हमारा एक लिटिल जोक चल रहा था, जी 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 अच्छा अच्छा, सो जो भी हमारा रात शाम को एक शुगर चाय, बेबी 1 मिनट, अच्छा मैं बुई की पिटाई काट दूंगी, चलो आप खेलो।
पूरा शाम जस्ट ऐसे ही चलता रहता है, पूरा दिन गुजर जाता है, टाइम का कुछ पता नहीं चलता बच्चों के साथ। एंड हलवा बनाया, सब कुछ खा पी लिया। फिर मुझे याद आया ओहो मैंने तो कोई वीडियो ही शूट नहीं की उस चीज़ की, लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी शूट कर सकें उतना ही काफ़ी है। आजकल लिमिटेड हम लोगों के जो है वो एक्टिविटीज़ हुई हुई हैं। सो बच्चे कुछ करने नहीं देते, कुछ भी करूँ तो वो अंदर आके बात करना शुरू कर देते हैं। शाम को मेरी फ्रेंड की भी कॉल आ गई थी। अब ये बाप बेटा पीछे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। मेरी फ्रेंड की इंग्लैंड से कॉल आ गई थी, तो उससे बात हुई और उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ी, खाना वगैरह खाया और पूरी शाम बच्चों के साथ गुजर गई। सो जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि गाना जो है वो मतलब मैंने कर लिया है, उसको रिकॉर्ड करके भेज दिया है। अब मौज़म का जो रिएक्शन है वो देखते हैं कि वो कैसा आता है उस पर। सो ये भी आ गई हैं मेरे साथ और इनके फ़ोन में मैंने भेज दिया है अपना, पहले बिकॉज ग्रुप में था तो इनको पता नहीं है, अब मैंने इनको पर्सनली भेजा है कि आप ये सुनो और उसके बाद लाइव रिएक्ट करो कि इनको मेरा गाना कैसा लग रहा है। सो करो प्ले। जी मिठू, अच्छा एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो। यार सही सुनो तो सही, दिल लगा के सुनो। जी डैडी आपके मेरी ना सिंगिंग के ऊपर ना हंस रहे हैं, वो देखो। आपको अच्छा लगा मेरा गाना? रेहान आपको अच्छा लगा गाना मेरा? अच्छा बताओ फाइनल रिमार्क्स क्या कर रहे हो? मैं सिंगिंग नहीं देख रहा, मैं इमोशंस देख रहा हूँ। नहीं बताओ तो, वैसे ओवरऑल कैसा था? मैंने और भी सुने हैं गाने। इनका एक सिंगिंग कंपटीशन था तो उसमें और भी लोगों ने बोला हुआ था, लेकिन मुझे इसका बहुत बेहतर लगा और स्पेशली इसकी जो फीलिंग्स थी मैं उसको एडमायर करता हूँ। तो हंसे क्यों फिर ऐसे? वो सिंगिंग सो आपने लाइव रिएक्शन इनका देख लिया है कि इनको कैसा लगा मेरा गाना। बट जैसा भी लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये गाना। एक जोक है, इसको जोक की तरह ही लिए आप भी, और जस्ट एक लाइट मूड रखने की कोशिश करें। इतना स्ट्रेस चल रहा है, आप दूसरे को चेयर अप करने की कोशिश करते हैं। और जो मेरी भाभी और मेरी जो बहन पाकिस्तान में है, सो हम जस्ट उनके साथ एक लिटिल सा ये कंपटीशन चल रहा है। सो आपको मेरा गाना कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरा चैनल अच्छा, मेरी वीडियोस अच्छी लगनी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।